हमला किया, सीतारमण जी ने भी कांग्रेस पे हमला किया, प्रधानमंत्री साहब ने भी कांग्रेस पे हमला किया, आज अमित शाह होम मिनिस्टर साहब ने भी कांग्रेस पे हमला किया। आप सिर्फ हमले कर रहे हो। एक तो ये दर्शाता है कि आपकी दुकान जो चलती है वो कांग्रेस की निंदा के बगैर चलती नहीं है। ठीक है, 55 साल बनाम 11 साल, अगर वो ईमानदारी से हमने 55 साल राज किया, देश को आजादी के बाद से जब मात्र 35 करोड़ लगभग जनसंख्या होगी, उस वक्त से जब हमारे पास अनाज भी पूरा नहीं था, हम वहां से निकाल के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए, IIM, एम्स, IIT देते हुए यहां तक लेकर आए। और आपके 11 साल पर आपके सारे भाषण में तो ये लग रहा था हमने 55 साल इस देश को कुछ दिया ही नहीं। मतलब अगर आपने योजना आयोग को नीति आयोग बना लिया तो किसने दिया हुआ था? अगर हेल्प सेल्फ ग्रुप थे महिलाओं के लिए तो किसने दिए हुए थे? अगर आप राजीव गांधी विद्युत योजना बिजली थी तो हम लोग कर रहे थे ना। तो अगर संविधान के ग्लोरियस ईयर 75 ईयर्स पे चर्चा हो रही थी तो बेहतर होता कि आप 55 साल में बढ़ाई भी तो करते कि भाई आपने जो नीतियां चलाई थी उन योजनाओं को हम और अच्छे से कर रहे हैं, कह देते कि हमने और बढ़िया से उसको अमली जामा पहनाया। मैं यही कहूंगी कि आपने फुल क्रिटिसाइज किया। अगर आपने 1.5 घंटे की स्पीचेस दी तो मेरे ख्याल से 1 घंटा 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। हमने अमेंडमेंट किए हैं लगभग 72, आप भी कह रहे हो लगभग 102 अमेंडमेंट हुए हैं, 25 अमेंडमेंट आपने किए हैं, जनता दल और जनता पार्टी ने 2 और 1 किए, लेकिन आप सिर्फ 4 ही अमेंडमेंट की बात क्यों करते हो? बाकी अमेंडमेंट किसके लिए थे? क्यों नहीं बताते हैं कि ST के लिए, ट्राइबल्स के लिए, OBC के लिए, फार्मर्स के लिए, महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए हम लोग लेकर आए थे संशोधन। और संशोधन बिल्कुल सही कहा कि बाबा साहब के संविधान में है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। हमने उस वक्त संविधान बना और आप 75वां साल बना रहे हैं, तो जो भी नेहरू जी ने बोला या इंदिरा जी ने बोला उस वक्त के संदर्भ में बोला। अब आज के संदर्भ में आपने कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, झूठ, आपका जुमला था। आपने कहा था कि किसानों का जो आमदनी MSP को हम डबल करेंगे, उनकी आमदनी डबल करेंगे। 11वां साल बीत रहा, झूठ, कुछ नहीं किया, उल्टा आपको काले कानून वापस लेने पड़े किसानों के। आपने कहा था आप 15 लाख गरीबों के पॉकेट में देंगे, नहीं आए, ये तो हम झूठ नहीं बोल रहा ना। आपने कहा था कि स्विस बैंक में काला धन इतना पड़ा हुआ है कि मैं लेकर आऊंगा, और करा कि आपने पूरे 140 करोड़ को लाइनों में खड़ा करके उन्हीं के पॉकेट का, जो बेचारे घर में जमा करके रखते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उनका धन ले जाके आपने बैंकों में जमा कर दिया। क्या इसके बारे में आपने बोला कि यह संवैधानिक नहीं था? आप देश के आवाम से झूठ बोलकर आए, आप भ्रष्टाचार, काला धन, नौकरी, महंगाई को कम करने के वादा करके आप आए और आपने एक भी काम नहीं किया। क्या यह संवैधानिक है? और क्या सिर्फ पास्ट एंड और फ्यूचर की बात कर रहे हैं? अरे आप अपने 11 साल का भी तो व्हाइट पेपर लेकर आना था ना, कुछ तो दिखाना था ना। आज होम मिनिस्टर साहब ने रिजर्वेशन की बात करी, मंडल कमंडल की बात करी, तो आप ये क्यों नहीं बोले कि भाई कमंडल लेके तो आप घूम रहे थे, रिजर्वेशन के तो आप खिलाफ थे? तो ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ मड़ोड़ के लोगों को एक बार फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई है। ये भाषण उनका संविधान के ग्लोरियस ईयर को मनाने का होता तो वो ये कहता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो संविधान तो हमें यह सिखाता है। आज भी आपने लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपने भाषण दिया है। ये भाषण क्या दिल्ली के और बिहार के चुनाव के लिए था क्या?